आपकी एक कुंवारी बेटी जो 16 साल की बेटी है वो अब माँ बनने वाली है। बताएंगे? वैसे आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है ये लड़की के पिता हैं, इनके बच्ची के साथ एक व्यक्ति है, इन्हीं के पड़ोसी बगल का पड़ोसी है जो रिश्ते में दादा लगता है और वो दादा अपने पोती के साथ ऐसा घिनौना काम करता है, वह भी महज 16 साल की बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम कर देता है जो इस तरीके का घिनौना काम करती है जो ये जो है 8 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये पूरा मामला कैसे हुआ ये आपको हम जानकारी देंगे, इनके पिताजी हैं। ये पूरा मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ कि देखिए हम तारी पानी के कारोबार करते हैं, इसलिए कि हम तारी पानी वो लाभ हो गया, मतलब कि दोनों आदमी का संपर्क हो गया। संपर्क होने के बाद लेन देन हम करते थे उससे। अब लेन देन करते करते वो कहा कि विनोद ये घर बना लो और बाल बच्चा के लिए इसी जगह रखना। हम भी सोचे कि ठीक है कि हमको आना जाना ऐसे तो ठीक होगा, यहाँ चल आएंगे। तो इसी वजह में हम चलिए आने के बाद यहाँ हमको घर बन गया। तो घर बनाने के बाद थोड़ा पैसा दिए तब घर बनाया, थोड़े पैसा देते देते तब घर बनाया। घर बना लिए, यहाँ रहने लगे। तो कहा कि विनोद तब तो घर तो जमीन तोड़े हो गया कि अब घर की जमीन के पैसा थोड़ा करके दे जब तब ना तब ना हम लिखुआ। जमीन के लालच से देख के पैसा थोड़ा 2000 4000 5000 करके ले लिया, मतलब कि बहुत पैसा। ओकरा बाद की हुआ कि ले लिया। ओकरा बाद के हमको उसका लड़की एक लंग पढ़ाई करती थी कि स्कूल और कोचिंग जोड़े करती थी, इसलिए कि हमको घर में लाइट नहीं था। तो वो कहा कि वो लड़की कहता था और कोचिंग मास्टरों कहता था कि सुदामा सर की दोनों गोड़ा एक लंग पढ़ना। तो इसलिए हम भरोसा बनल था तो उसके यहाँ भेजते थे। वो शिव शंकर ले जाता था लड़की को, वो अपना घर छोड़ देता था और कीर्तन भजन में चले जाता था। फिर 11-12 बजे कीर्तन भजन में चला जाता था, मतलब वो क्या करता था? कीर्तन भजन गाता था? हाँ जी, कीर्तन भजन गाता था। और कीर्तन भजन में से 11-12 बजे आता था। देख लीजिए, कहा गया है कीर्तन भजन गाता था, राम नाम जपना पराया माल अपना, आपने ये सुना होगा और वही चीज वो किया है जी। उसके बाद क्या होता है? तो कीर्तन भजन में से 11 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे आता था, तब मेरा बेटी के लेके वो आती थी। ये बीच में वो एगो पुल पड़ता है, वो पुल पर इसका मार के धमका के छुरा के नोक पर हथियार के नोक पर इससे दुष्कर्म करता था। और इसका कहते थे कि तुम किसी के बताएगे या माता पिता को, तो दोनों गोरा को माता पिता को मार के अब यहाँ से हम तुम लोग को भगा देंगे, तुम करेगे क्या। ये सर बात हुआ हमारा संग में आपके साथ? जी। आपको कब पता चलता है कि आपके बेटी के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है? 5 महीना के प्रेग्नेंट। जब लड़की आपकी 5 महीना की प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद? जी, 5 महीना की प्रेग्नेंट हो जाती है, तब हमको पत्नी होकर नहाने के टाइम में देखती है कि देगा दूसरे है, तो पूछता है तो रो को बताती है कि ऐसे धमका दिया था कि हम बताएगा माता पिता का तो हम सबके मार देंगे, यहाँ से हम भगा देंगे। इसी डर के मारे हमको अच्छा पत्नी के नहीं बता दी थी। बाकी रो के बाद में बताए कि ऐसे वो काम किया, गंदी काम धमका के छुरा के नोक पर सामान के नोक पर हमको धमका के एक गलत काम वह करता था। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं? और हम चाह रहे हैं कि इसका न्याय मिले और उसका भी फांसी हो या सजाए मिले। जी, सरकार कानून। वैसे दोषियों को ये एक पिता हैं और यह पिता चाह रहे हैं कि इनके बेटी के साथ जो व्यक्ति इस तरीके का घिनौना काम किया है, व्यक्ति नहीं कहेंगे, वैसे राक्षस कहेंगे, वैसे लोगों को, वैसे मनुष्य को, वह मनुष्य का काम नहीं, वो राक्षसी काम किया है, वैसे राक्षस को, वैसे दुष्ट को सजा मिलना चाहिए, यही एक पिता चाह रहे हैं। और ऐसा सजा मिलना चाहिए कि कोई भी फिर से दोबारा इस तरीके की गलती ना कर सके। सारी फिल्में भी बनी है, लावारिस आपने देखी होगी, वही फिल्म को चरितार्थ कर रहा है यहाँ पे। अब जब वह जो बच्चा जन्मेगा, आपकी बेटी से 8 महीने की अभी प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चल लास्ट महीना है। बच्चा जो है वो जन्म लेने की स्थिति में है और जब बच्चा जन्म लेगा तो उसको तो पिता का नाम तो पूछेगा, क्या कहेंगे? का नाम उसी कातिल के नाम रखेंगे, जे कातिल इसके साथ गलत काम किया हुआ है। जी, मतलब उसी का वारिस बनाएंगे आप उस बच्चे को? जी, उसका ही वारिस बनाएंगे। जी, उसी का वारिस बनेगा। जी, उसका ही वारिस बनाएंगे। क्या देख लीजिए, वो बच्ची है, ज्यादा सवाल बच्ची से हम नहीं पूछेंगे क्योंकि समझ सकते हैं आप भी
एक बच्ची है, 16 साल की बच्ची है और उसके साथ पता भी नहीं चला कि किस तरीके का घटना हो गया, कैसे हो गया। लेकिन बाबू आपके साथ मतलब कब इस तरीके की घटना हुई? कब सबसे पहला जो वारदात कब हुआ? स्कूल जाते थे पढ़ने और कोचिंग कोचिंग में उसका बेटी आगे था पढ़ने में, हम तक पीछे था। कोचिंग के सर बोले कि अति सोनी के पढ़ाने के लिए हमको कि दोनों गोटी आगे निकल जाएगा, हमको घर में लाइन नहीं था। तो उसका श्री शंकर राय बुला कर ले जाता था, ले आता था। तो बुला कर ले जाने में नहीं कुछ करता था, ले आने में 12 इंची का चाकू भिड़ा देता था और मुंह दाब देता था। और ये जरबती काम करता था और जो नहीं जाते थे तो गोदी उठा कर ले जाता था, झोटा उठा पकड़ कर घिसियाने लगता, छेंकू से मारने लगता है और ये जबरन काम किया। तो तुम विरोध कभी नहीं की? हम कहे तो कहे कि आती कहेंगे ना बाप को तो बाप को जान से मार देंगे, मातारी के कहेंगे तो मातारी की इज्जत लुटवा के मातारी के जान से मरवा देंगे। और डर हम नहीं किए। मतलब तुम डर गई उससे? हाँ, उससे हम डर गया, वो वैसा आदमी था। अच्छा, तो वो तुम्हारे यहाँ सोता भी था? हाँ, हमको कौन जोर बजोर सोता, दोसर के नाम लगा के कि दोसर ढेपे चलाएगा तो घर में ढुकेगा, दोसर के नाम लगा कर तो जब न सोता था। तो सोता था तो यहाँ पे तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया? नहीं, यहाँ पर नहीं किया, यहाँ मम्मी पापा सोता था तो नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे सोता सिर्फ था, तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। यहाँ पे कहाँ पे गलत किया था? अति बीच में पुल है ना, पुल ए पट्टी हमको घर पड़ता है, पुल ओ पट्टी उसको घर पड़ता है, तो बीच में पुल है तो पुल के नीचे भी करता है। अच्छा, ये जब तुम्हारे साथ हो गया, जब तो मम्मी पापा को तुम क्यों नहीं बताई? वो धमकी देता था, कहता था कि मम्मी के कहेंगे तो मम्मी के जान से मार देंगे, इज्जत लुटवा देंगे, अब आपको जान से मरवा देंगे। तब तुम ये नहीं समझी कि कभी न आज न कल पता तो चलेगा? ओकरा से सब डेराइत रहलक, ओहि लागी हमहूँ डेरा गेली। तो वो कहलक कि जे भी कुछ होता तो हमें कहिए, बाप मतारी के ना कहिए, तो बाप मतारी के जान से मार दो, वही डरे हम नहीं। तो तुम कभी उसको कहे कि हाँ आपने जो इस तरीके का हमारे साथ जो किया जिसके कारण हम प्रेग्नेंट हो गए? हम कहे उसको तो उसको कहे कि हमको एमसी रुक गया, तो उसने श्री शंकर राय दूरा पर आकर गाड़ी भगाने उगाने लगा, दवाई ववाई नहीं लेके दिया, भगाने उगाने लगा। बाप को 3 मरतबे मार दिया और 3 मरतबे गुंडा उंडा भेजने लगा जान मारने के लिए। अच्छा, अब तुम बच्चे को जन्म दोगी? हाँ, हम जन्म देंगे बच्चे। जन्म दोगी? माँ तो तुम बनोगी? हाँ। क्या माँ तो बनोगी ना? हाँ। अब उसके जो पिता का नाम कैसे तुम दोगी? पिता कौन बनेगा? कौन बनेगा? उहे बनता है, ऐसा काम जबरन किया है तो उहे नहीं बनेगा पिता, वही पिता बनेगा। हाँ, पिता तो मतलब तुम बच्चे को जन्म दोगी और बच्चे को उसके यहाँ छोड़ दोगी? नहीं, तो बच्चों को मतलब तुम पालोगी? हम पालेंगे, बच्चों को पोस्ट पाल करेंगे हम। पोस्ट पाल करोगी? हाँ, लमार करेंगे पोस्ट पाल। देख लीजिए, ये बच्ची है, 16 साल की बच्ची है। किस क्लास में पढ़ती हो? 7वां क्लास। 7वां क्लास की बच्ची है और इस बच्ची के साथ किस तरीके का घिनौना काम करता है, इसी के बगल का दादा शब्द को भी, दादा रिश्ते को भी वो कलंकित करने वाला राक्षस का नाम हम आपको बता देते हैं। उस राक्षस का नाम है शिवशंकर राय और भुजाली राय। शिवशंकर राय उर्फ भुजाली राय वैसे राक्षस का नाम है। जिस तरीके से एक बच्ची की जिंदगी से वो खेल गया, ऐसे राक्षसों को आप क्या सजा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे हमारे साथ जो है सामने उनकी माँ है, उनसे भी हम बात कराते हैं कि आखिर इस तरीके की जो घटना हुई उनको कब पता चला है और अब वो माँ जो है वो क्या चाहती है, क्योंकि एक माँ जो है अपने बेटी के हित में चाहेगी। और यह एक दलित परिवार है, हमने आपको बताया कि यह एक दलित परिवार है। इसकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। क्या हुआ? हमरा मालूम ना चलक पहले से। हाँ, हमरा मालूम ना चलक पहले से, निहायत रहे ना हमारे बच्चे। तो हम पानी लग गेली मोरी पर ना, तो देह पर नजर गेलक ना, तो हम कहली तो पहला का देह दूसरे लख अखनी के देह बदलल लगैया। तो हम मुझे ना कुछ बोले, हम माथा धके झमा के बैठ गेली दूरी पर, सोचे लगली कुछ।
तब अयलक यहाँ के तेजन बैठलक तो ओकरा पूछे लगली तो रोए लगलक त हम कहली बतो न बतेबे तो फिर हम जानम कैसे बतो ते रोते रोते हमरा के बतैलक से दादा ना पढ़ावे ला ले जाए रहलक त ऐसे ऐसे करे रहलक। हम कहली से बूढ़ा उ त हाँ त हम कहली एने से ले जावे कि ओने से, तब ओने से पहुँचावे में बालू ऐसे जब जहती बालू करत रहलक चक्कू भिरा देत रहलक मुँह बांध के आ जती बालू कह देवे न बा मतारे के त हम जान से मार देबो मतारे के इज्जत लुटवा देबो भगा उगा देबो रहे ना देबो कहियो ई बात ना बताई त उहे डरे हम ना बतावे रहलियो। हाँ ना बतावे रहलक। अच्छा, अब तो आपकी बेटी जो है वो कुंवारी थी, आपकी एक कुंवारी बेटी जो 16 साल की बेटी है वो अब माँ बनने वाली है, कभी भी बन सकती है। ये 9वां महीना आपके हिसाब से 9वां महीना चल रहा है, कभी भी वो माँ बन सकती है। जब माँ बनेगी तो उसकी तो शादी दोबारा कोई दूसरे लड़का लोग नहीं करना चाहेगा, कौन करता? अब आप क्या चाह रहे हैं उसके साथ? चाहे ले ही जब हमारा बेटी के जीवन बर्बाद हो गया हैं, इतना इज्जत इलाम हो गया तो वैसन पापी कुकर्मी के ना सजाए फांसी हो गया ठीक रहे कि ओकरे माने ढकले कोई ऐसन आदमी व्यक्ति ना वैसे कोई लड़की के साथे करे। हाँ बहका में ना पड़े आ ओकर सजाए फांसी ना होए तो ये आदमी ढीठ हो जाए। बहकल आदमी कहूँ भी केकरो कर सकल है। हाँ तो ऐसा आदमी के फांसी देला उचित बात है। वो तो समझ में आ रहा है कि कानून उसको सजा देगा, वो अगर दोषी है तो उस दोषी को सजा मिलेगा। लेकिन एक चीज बताइए, आपकी कुंवारी बेटी अब माँ बन रही है, उस बच्चे का क्या होगा? क्या कहते बच्चा तो जन्म लेती तो मार पार लगता है, बच्चा का तो ना मार पार लगती, बच्चा का तो पाल ही के न होते। पालिएगा बच्चा को, लेकिन बच्चा के पिता का क्या नाम दीजिएगा? पिता कौन बनेगा उसका पिता? जो गलती काम कैले है जब दुनिया में शोर हो गए बाटे इलाम हो गए बा, जो गलती काम कैले है जेकर बच्चा है ओकर नाम पड़ते, जेकर गलत काम कैले ओकरे नाम बाप के नाम पड़ते हैं। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि यह जो बच्चा का पिता का जो नाम पड़े वो शिवशंकर राय, शिवशंकर राय जो है वो बच्चे का पिता है और उसका यह बारिश है। जिस तरह जन्म लेने के बाद ये लोग जो है उस बच्चे का पिता के नाम में पे जो है शिवशंकर राय लिखेंगे क्या? हाँ 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 ओकरे नाम माने नाम पड़ता है, पिता तो उहे बनता है। हाँ। गलती काम कैले तो गलत के तो ओकरे ना नाम पड़ती, दूसरा के तो थोड़ी नाम है, पिता तो दूसरा थोड़ी बनते। अच्छा, अगर वो कहेगा कि हमारी शादी तुम अपनी बेटी से करा दो तो क्या? कैसे करा देवे? कैसे करा? 16 साल के है, 16 साल के हमार बेटी है, कोनो दिल मिलल त न है, कोनो राय विचार से त न भेले, जबरन कैले है, चक्कू भिरा के जबरन क के धमकी दे के कैली तो हम शादी ब्याह कैसे कर दू बेटी के हमका साथ? मतलब प्यार नहीं था या सिर्फ हवस था? क्या? हाँ सरकार तो कहे कि से कम उम्र रहता 16 साल 17 साल के रहते 18 साल के रहती तो शादी ब्याह न करेला, बा मतारी के जेल हो जाते हैं। मान लेली कि अब दूसर आदमी बूढ़ा आदमी 16 साल के लड़की से गलती काम करता है तो ओकरा पर लड़की कैसे रह जाते? कैसे? कितना उम्र है शिवशंकर राय का? 60-70 होगा। 60-70 साल का? हाँ हाँ देख लीजिए जनाब, यही बिहार है और बिहार में 60-70 साल के बता रही हैं, इनकी माँ बता रही हैं कि 60-70 साल के बूढ़े का पारा इस तरीके से चढ़ता है कि 16 साल की लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है। मुंह में भी एक दांत नहीं है, एक दांत नहीं मुंह में। देख लीजिए मुंह में भी एक दांत नहीं है और इस तरीके की घटना को वो अंजाम देता है। वैसे राक्षस को क्या कहेंगे आप? उस ऐसे इंसान को क्या कहेंगे आप? इस तरीके की जो घटना है, क्या यह घटना सही है? हमें तो गलत लग रहा है, हमें तो इस तरीके की घटना बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि यह एक दलित परिवार नहीं होता तो इस तरीके की घटना इनके साथ अगर घटित होती ना तो अभी तक बहुत सारे लोग जो है 5 महीना, कितना दिन हुआ केस करने का? 3 महीना हो गया। देख लीजिए 3 महीना हो गया है केस किए हुए भी, लेकिन अभी तक शिवशंकर राय गिरफ्तार नहीं है।
तो हम जरा समझिएगा। हमरा शौक लागल लख ई मीडियम पर इतना इज्जत के इलाम करे के। थाना पुलिस न सुनवा ले लख तब ना हम माने ई मीडियम चालू करैली है। हाँ? मतलब मीडिया पर भरोसा है। हाँ भरोसा रख तब ना हम करैली है, ना तो इतना इज्जत हमारा नीलाम हो गेलक। हमरा इज्जत एगो तो ऐसे वो इज्जत के माने धज्जी उड़ा देला हाँ। आ एगो अपना से हम उहे इज्जत के धज्जी उड़ैती। जब थाना पुलिस न सुनलक दौड़े दौड़े हमरा आशा के हालत खराब हो गेलक तब ना हम मीडिया पे उतर गेली है। हाँ? सेऊ से हमरा कानूनी न्याय होई, ओकरा धरपकड़ होई, ओकरा कुर्सी जब्ती होई, ओकरा हर चीज माने सरकार सुनी तो कुछ भी तो कानून करी। देख लीजिए, चलते चलते हम इनका पहले स्थिति बता देते हैं कि यही वो घर है, जरा चारों तरफ दिखा दीजिएगा। यही वो घर है, इसी झोपड़ी में रहती है और यह एक दलित परिवार का रहने का आशियाना है और यही वह चूल्हा है जिसपे खाना बनता है। जरा देख लीजिए किस तरीके का चूल्हा है। गैस की भी व्यवस्था नहीं है। यह परिवार जो है आज भी किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है, जरा देख लीजिए। फिर से हम दिखा दें, यही वो रूम है, ये एक रूम है और यह एक रूम है। दो रूम है जो किस तरीके का झोपड़ी कह सकते हैं। ये झोपड़ी नुमा घर में रहने को मजबूर है। चूल्हा देख लीजिए, चूल्हा भी दिखला दे, ठीक है कि यह चूल्हा है, इसी पे खाना बनता है यह परिवार का। और यह परिवार के पास इतनी क्षमता नहीं है यह कि वह परिवार से जाके लड़े। अगर उस परिवार से जाके लड़ेगी ना तो इसका हो सकता है कि अभी इसके पिताजी कह रहे थे कि हमें डर लगता है कि कहीं यहाँ बगल से सड़क है, कहीं एक तीली माचिस की तीली अगर हमारे झोपड़ी पर डाल देगा ना तो यह जो घर है वो खाक बन जाएगा। हाँ, रात के हमार लड़की है सूता ले तो करिए करिए ड्रेस पहन के 4 5 दूरा पर रहले घूमे रहल है। हम सब तो डरे नहीं के तला मार देवाली तो टाटी माहे देखली हम सब तो टाटी फाड़ के डरे नहीं गली आ वो दूरा पर जब देख ले वाले कोनोटा नहीं करला तब फिर ओकरे घर वैसे आवले 3 4 मोटरसाइकिल सब बैठले चल जाले। देख लीजिए, आजादी के 76 साल बाद भी एक दलित परिवार जो है आज भी बाहुबली का गुलामी कर रहा है। यह परिवार की आखिर क्या गलती थी? और यह गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक परिवार पर भरोसा किया था, जिस भरोसा को शर्मसार किया वो शिवशंकर राय। क्या उस सब शिवशंकर राय को सजा मिलेगी? अगर सजा मिलेगी भी तो कब तक मिलेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आगे इसी तरीके की खबरों को अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक कर ले, Instagram और Twitter पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।